टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी कुछ खास तरीके से बनाए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसके लिए 2017 से ही एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें वहां के लोगों को यह रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हैं तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे 78,000 टन यानी कि लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स इकट्ठे किए गए। फिर उसमें से मेटल्स को निकाला गया और उन्हें रिसाइकिल किया गया और उसके बाद इन मेडल्स को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF, जहां से सोना निकाला जाता है। 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था, जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, KGF को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था, उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना? चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है, जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मुकेश अंबानी यानी कि हमारे मोटा भाई जितने मशहूर हैं, उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान घर कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पर फिर पहले नंबर पर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है बकिंगम पैलेस। लेकिन वो एक रॉयल प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसका कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन है $5 बिलियन, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आती है मुकेश अंबानी की एंटीलिया, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मुकेश अंबानी खुद ओन करते हैं, जिसकी आज की इवैल्यूएशन है $2 बिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया है, उसके लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।